क्वेश्चन बोलना क्या था? सर 2 tan इनवर्स समथिंग था, फिर सेकंड इनवर्स। नहीं, 2 tan इनवर्स में क्या था? सर 2 tan इनवर्स 1/5 हाँ, प्लस प्लस सेकंड इनवर्स 5 2/7 5 रूट 2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। इसको प्रूव करना हमने π/4। यस सर। ये था ना, तो पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लो। इसको ही tan में चेंज कर लो, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 1 आ रहा है ना परपेंडिकुलर, 50 - 49। तो tan इनवर्स में ये कितना हो गया? 1/7। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो। तो यार है 13/39, मतलब 1/3 आ रहा है ये। अब इसको 2 बार लिख लो, या इसमें tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 - 4/9। तो ये आ जाएगा आपका 5/9 आ गया ना। ये tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर 3 3 9 हो गया, 6/5। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, 6/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 6/30, 35। 6/35। ये आ गया ना। तो ये 1 नहीं ना आ रहा, तो ये मतलब वही है। क्वेश्चन देखना यही है। हाँ जी सर। 13/39 13 होता है 1/3 2 tan इनवर्स। ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan इनवर्स 2/3 1 माइनस x/4/9, ये होगा 2/3 into 9/5 3 3 9 6/5 प्लस 1/7 47 आ रहा नहीं, 1 - 6/35 4 तो नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन चेक करूंगा, फिर कुछ गड़बड़ होगी छोटी मोटी सी, ठीक है। ये आ रहा है वैसे, ये tan इनवर्स 47/31 आ रहा है ये। आपने किया था 29 किया तो था, tan इनवर्स 47/29। उस टाइम तो यही आ रहा था। चलो मैं चेक कर लूंगा एक बार, फिर आपको बता दूंगा क्या गलती है, ठीक है। गलत है क्वेश्चन में कुछ, इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या गलती है। ठीक है सर। अभी हम लास्ट टाइम में हमने सैंडविच थ्योरम किया था, तो उसी से ही हमारा वो ड्राइव होता है कि लिमिट थीटा सर कुछ अप्रोचेस टू हो गया वो। थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू tan थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो ये भी प्रूव करेंगे, ठीक है। सर हो गया प्रूव वो। है? हो गया क्वेश्चन वो, कौन सा? वही जो पिछला अभी हमारा गलत हुआ था। क्या उसमें आ गया tan इनवर्स 1? हाँ जी।
क्या मैंने कुछ गलती की थी फिर? पता नहीं, आपका देखा नहीं मैंने, सिर्फ आंसर ही देखा था। उस टाइम मेरा वो था, अभी 1 आ गया। सर वो परपेंडिकुलर 1/7 नहीं आएगा? हैं? सर आपने वो परपेंडिकुलर क्या निकाला था? 1 1/7 नहीं आएगा? परपेंडिकुलर 1/7 कैसे आ जाएगा? बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 25 माइनस 49 ना हाँ जी 50 माइनस 49 ही तो बना वो। 1/7 ही तो लिखा था उसको tan इनवर्स में। ठीक है ठीक है। चलो कोई गलती की होगी मैंने। मैं ये नहीं कहती है कि इसमें थीटा रेडियन में है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीटा इज इन रेडियन। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं। एक आर्क ले रहे हैं, सेक्टर। थीटा इसमें काफी स्मॉल है। ऐसे ले लो थोड़ा सा, फिर आपको ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे ले लो इसको ना, थोड़ा परपेंडिकुलर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को। ऐसे ये टेंजेंट आए, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके आपने इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, इसको ले लो O, इसको A, इसको B, इस पॉइंट को C ले लो। रेडियस R ले लो सर्कल का। ये रेडियस है OB एंड OC। इसको भी ज्वाइन कर दो। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है, सेक्टर के एरिया से कम होएगा। OBC, ये वाले ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से कम है ना, और सेक्टर का एरिया बड़े वाले OAB के ट्राइंगल से कम है। ठीक है, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC हाफ इंटू बेस इंटू आर हो गया, बेस इंटू हाइट। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। वैसे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये तब होता है जब थीटा डिग्री में हो। अगर थीटा रेडियन में है तो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है सेक्टर का एरिया। और इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा OB इंटू AB, मतलब R इंटू AB। तो ये R तो तीनों में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R पॉजिटिव है। हाफ भी कैंसिल हो रहा है, तो ये तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना। अब आपका यहाँ पे बचा CE। CE जो है, CE अपॉन R देखो क्या है, साइन थीटा है। CE अपॉन R, इस ट्राइंगल में साइन थीटा नहीं है, तो CE को R साइन थीटा पुट कर दो। इसको R थीटा ही रहने दो अभी, और इसको AB को पुट करो, AB अपॉन R, tan थीटा है ना। तो AB को पुट कर दो R tan थीटा। अब R भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan थीटा।
ठीक है, इसको इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो। ये आ जाएगा। अब साइन थीटा से सबको डिवाइड कर दो, तो 1 लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लो। इन सबको उल्टा भी कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है क्योंकि cos 0 1 होता है, ये भी लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है, तो बाय सैंडविच थ्योरम ये भी लिमिट 1 को अप्रोच करनी चाहिए ना। तो हमारा आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये अगर 1 है तो ये 1 को अप्रोच करेगा, तभी ये 1 को अप्रोच करेगा ना, तो हम ये भी ले सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा पहले वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें ये तो पता ही है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता ही है। तो जो लिमिट साइन थीटा अपॉन cos थीटा दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा अपॉन tan थीटा आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा अपॉन थीटा और cos थीटा को, तो tan थीटा अपॉन थीटा आ जाएगा ना। तो वो भी बना जाएगी, या tan थीटा अपॉन tan थीटा को प्रूव करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू थीटा। क्या हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये 1 है, तो ये 1 होती हुई है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ गया बात समझिए। सर tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे थीटा कहाँ से आया? हम tan थीटा अपॉन थीटा ही निकाल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, वो tan थीटा अपॉन थीटा ही निकाल रहे हैं, तभी वो 1 होएगी। लिख लिया ये? यस सर। एक मिनट। अब ये देखो कि जो जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू एक्स इस पे टेंजेंट होता है ऐसे। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स नहीं है,
x ग्रेटर देन 0 पे x ग्रेटर देन साइन x है, तो x से डिवाइड करेंगे तो साइन x अपॉन x लेस देन 1 आ रहा है। तो मतलब जब x काफी स्मॉल होएगा ना, ठीक है, मतलब x विल अप्रोच टू 0, तो साइन x और x काफी पास हो जाएंगे और ये 1 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये 1 से कम वैल्यू लेगा, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं लेगा ये। तो 1 को तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये 1 माइनस h को अप्रोच कर रहा है, साइन x अपॉन x। दिस अप्रोचेस टू 1 माइनस h वेयर x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको ये लिमिट निकालना ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जिंट ऑफ साइन x अपॉन x, तो ये आपने सीधा ये नहीं कि 1 लिख दिया, ठीक है, तो ये आपने लिखना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जिंट ऑफ 1 माइनस h, और 1 में से थोड़ा सा कम करोगे तो जिंट विल बी 0, ठीक है। और अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x निकालना चाहते हो, ये x आएगा यहाँ पे, अब जब ये 1 से कम वैल्यू लेगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये था हमारा ग्राफ 0 से 1 के बीच में, ये 1 है। तो जब कोई चीज 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 को अप्रोच करेगा, और जब थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 को अप्रोच करेगा, 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो। ये देखो जब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिमिट निकालना है तो वो 1 होएगा आपका, राइट। ऐसी tan x के ग्राफ पे ना, ये दोनों तरफ से 1 है, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ से 1 है और दोनों तरफ से 1 से कम है, 0 पॉजिटिव से भी और 0 नेगेटिव से भी। अब tan x का ग्राफ 0 के आसपास में ऐसा होता है, तो y इक्वल टू x इस पे भी टेंजेंट होती है tan x पे भी, ऐसे। तो यहां पता लग रहा है कि x ग्रेटर देन tan x है, x लेस देन tan x है, तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जिंट ऑफ tan x अपॉन x निकालना चाहें तो क्या आएगी 1, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का जिंट 1 होगा। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x tan x अपॉन x निकालना चाहें तो दिस विल बी 0। ऐसी अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जिंट cos x निकालना चाहें क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू लेता है 0 के आसपास में, तो ये 0 हो जाएगा। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x cos x, ये 1 हो जाएगा। सेकंड x लेंगे, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं 0 के आसपास में, तो ये 1 होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ये 0 हो जाएगा। अगर आप साइन इनवर्स x का ग्राफ देखते हो तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था। सर हर बार आप 1 माइनस एच पे देख रहे हो, हैं? हर बार 1 माइनस एच पे देख रहे हो। 1 माइनस h कैसे? जैसे हमें ये चीज देखना है कि जो चीज 0 पे 1 को अप्रोच कर रही है वो 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रही है या 1 से छोटी वैल्यू को। अगर 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगी तो जिंट 1 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा। और अगर 1 से छोटी वैल्यू को अप्रोच कर, अगर 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रही है तो जिंट 1 होगा
और फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है आई सर। समझ? हाँ जी अब सर। देखो साइन इनवर्स एक्स के केस में उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे चेंज जाइए, y इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स पे भी चेंज होता है। तो इसमें देखो x क्या है, लेस देन साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं हो गया। तो वैसे जो लिमिटिंग वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 ही होती है, मतलब अगर आप ये निकालना चाहते हो ना, these are also 1 लिमिट्स में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। अब मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स x अपॉन x ग्रेटर देन 1 वैल्यू ले रहा है, तो इसके जेंट का लिमिट क्या होगा, इसके जेंट का लिमिट क्या होगा 1, और फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट क्या होगा 0। और ये जो वैल्यू लेता है ना tan इनवर्स x अपॉन x, ये 1 माइनस h वैल्यू लेता है, मतलब 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेगा ये, 1 को तो अप्रोच करेगा बट इट विल टेक वैल्यू लेसर देन 1। tan x अपॉन x का उल्टा है साइन x अपॉन x का उल्टा साइन इनवर्स x अपॉन x है, tan x अपॉन x का उल्टा tan इनवर्स x अपॉन x है। तो ये 1 से कम वैल्यू लेगा तो जीटी क्या हो जाएगा 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 को अप्रोच करेगा इसका, राइट? सर हाँ जी बोलो। सर वो जो आपने राइट कॉर्नर में ऊपर ग्राफ बनाया छोटा सा ब्लैक कलर का, ऊपर वो tan इनवर्स, उसका tan इनवर्स साइन इनवर्स x का ग्राफ है वो ब्लैक वाला। ठीक है सर। और जैसे tan x अपॉन x मैंने आपको बताया 1 से बड़ी वैल्यू को लेगा, अगर इसका उल्टा करोगे x अपॉन tan x, अप्रोच वो भी 1 को ही करेगा बट वो 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू जो 1 से बड़ी है उसका उल्टा करोगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड दिस, उल्टा इन सबका, तो हमें पता है कि tan x अपॉन 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो ये 1 से छोटी ले जाएगा और इसका डेंट 0 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 हो जाएगा इसका x अपॉन tan x का। आ गया समझ? सर ये x लेस देन tan x ऐसे पता लगा कि x की वैल्यू 90 पे tan x इंफिनिटी ऐसे करके। हम 0 के आसपास में देख रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हमें 0 के आसपास में देखना है। 0 के आसपास में देखो x और tan x इक्वल नहीं है तकरीबन, यस सर। तो हम तो 0 के आसपास में देख रहे हैं ना, हमने आगे थोड़ी जाना है। हम ये नहीं कह रहे कि tan x अपॉन x हमेशा 1 होगा, ठीक है, बट when x is approaching to 0 then tan x upon x is approaching to 1 and it is taking values greater than 1, मतलब राइट से अप्रोच कर रहा है 1 को ही। सर यही पूछ रही हूँ कि ग्रेटर देन 1 कैसे। ग्रेटर देन 1 कैसे, हाँ वो मैं बता देता हूँ आपको ग्रेटर देन 1 कैसे। आप ये देखो कि tan x का कर्व ऐसा था कुछ, ये 0 के आसपास में -π/2 to π/2 ये था ना, ये कर्व tan x का था ना, यस सर। और y इक्वल टू x इस पे टेंजेंट होती है, हाँ जी। ये y इक्वल टू x की लाइन है। अब देखो कि ग्राफ में x ग्रेटर देन tan x है या x लेस देन tan x है, ग्रेटर देन 0 पे x बड़ा है या tan x बड़ा है, सर tan x x की वैल्यू रेडियंस में लेनी है फिर। हाँ x की वैल्यू तो इनमें सब में रेडियन में है, सर हमेशा ही बड़ी होगी फिर तो। x बड़ा है।
तो एक्स छोटा है ना, एक्स नीचे है tan x से, एक्स नीचे नहीं है tan x से। यस सर। तो x लेस देन tan x हो गया, तो x से डिवाइड करेंगे तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 नहीं आ जाएगा। और ऐसे ही जब x लेस देन 0 लोगे तब भी ये ग्रेटर देन 1 आएगा, हालांकि ये ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर हम x लेस देन 0 लेते हैं, अगर हम इसका लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो आपको पता लग रहा है x ग्रेटर देन tan x है। तो क्योंकि x लेस देन 0 है, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, तब भी tan x अपॉन x 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। बिकॉज x इज लेस देन 0 तो साइन विल बी उल्टा। ठीक है, अब आई कुछ बात समझ? सर x एक्सिस है और tan x y एक्सिस है। नहीं नहीं भाई, y इक्वल टू एक्स की लाइन तो ये वाली है जो मैंने आपको ड्रॉ की है। y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करोगे ना, फिर टेंजेंट जो है ये वाली, सर ये ये एक बार वाली ये है y इक्वल टू एक्स। और tan x ये है कर्व जो आ रहा है, या sin x, x या y एक्सिस तो वो x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसी नहीं आएगी आपकी, हाँ जी। और sin x ऐसे आएगा कर्व। तो इन दोनों में रिलेशन देखना हमने, अच्छा, इन दोनों में, है इन और दोनों में रिलेशन देखना। हाँ बोलो। जो कर्व बनाया है वो cos x है और जो लाइन टेंजेंट पास किया वो x है। हाँ अब ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू नहीं देखना है, ये कर्व और ये कर्व, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू देखना हम। ठीक है सर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स 1 ये पहले भी कर चुके हैं, बस नहीं तो इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये वाली है आपकी, राइट। ये लिख लिया, हाँ जी सर। बाकियों ने लिख लिया। यस सर। अब हम स्टैंडर्ड लिमिट, दूसरे वाली स्टैंडर्ड लिमिट कर रहे हैं जो हमने पहले की है। मैंने आपको +1 में ये लिमिट करवाई थी, ये स्टैंडर्ड लिमिट है 2। अब इसको अगर प्रूव करना है तो हम x को a प्लस एच ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम शायद मैंने आपको प्रूव भी करवाया होगा। तो जब x a को अप्रोच करेगा, h विल अप्रोच टू 0, x को a पुट करेंगे तो h 0 आ रहा है ना। तो हमारी लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो एक्सपेंशन, तो ये आएगा nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1h एंड सो ऑन। तो nc0 तो 1 होता है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, बाकियों में से h कॉमन आएगा क्योंकि h की बढ़ती पावर है, तो ये आ जाएगा आपका nc1 होता है n, h कॉमन ले लो, बस टर्म कर देने h,
अपॉन एच। तो ये एच एच कैंसिल हो गया। अब इसमें एच को 0 पुट करोगे, सारी टर्म में एच आ रहा है तो ये तो 0 ही हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। तो ये इसका प्रूफ है। हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है। तो ये एक्सपेंशन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब x 0 पुट करोगे तो ये 1 रहेगी, बाकी सारी 0 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे है ना e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे भी आपको जैसे जिंक या फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट निकालना आता है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू दोनों तरफ से ग्रेटर देन 1 ले रहा है, या एक से दोनों तरफ से लेस देन 1 ले रहा है, या एक से ग्रेटर देन 1 ले रहा है, लेस देन 1 ले रहा है। तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी आपको। वो कैसे ऑब्जर्व करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो हमें पता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहा है 0 के आसपास, मतलब 1 ले रहा है 0 के आसपास में। हमें ये नहीं पता कि 1 से कम ले रहा है या 1 से ज्यादा ले रहा है। तो आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन लोगे, एच ऑफ एक्स ले लो, जो इन दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लो, या ग्राफ ग्राफ से बता दो, ग्राफ से बता देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको डेरिवेटिव से, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अभी किया नहीं हुआ। आपको e की पावर x का ग्राफ मैंने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था ना e की पावर x का ग्राफ, राइट। यस सर। सर ये आपने जो ई एक्स लिखा है नहीं, वो e की सी पावर x का क्वेश्चन। दूसरे तरीके से आएगा, e की पावर माइनस x का आएगा। e की पावर x का ग्राफ हमारा ऐसे था, क्योंकि इंफिनिटी पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो माइनस इंफिनिटी पे 0 को, ठीक है। अब ये 0,1 है ना पॉइंट, तो जब मैं e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करूंगा ना, तो ये 1 यूनिट नीचे की तरफ में आ जाएगा, मतलब इट विल पास थ्रू ओरिजिन। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ है, और x इस पे टेंजेंट आएगी y इक्वल टू x, तो वो ऐसी लाइन बनेगी। ये अब ये x की लाइन है, तो x से ग्रेटर देन 0 पे देखो कौन सा बड़ा है, e की पावर x माइनस 1 बड़ा है या x बड़ा है। ई की पावर x माइनस 1।
की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन x हो गया। अब अगर x से डिवाइड करोगे क्योंकि पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ऐसे ही x लेस देन 0 पे देखो, इसमें भी e की पावर x माइनस 1 ही बड़ा आ रहा है। यस सर। लेकिन जब आप x से डिवाइड करोगे क्योंकि x नेगेटिव है तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इफ यू वांट टू फाइंड दिस int of e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसमें लेफ्ट लिमिट अलग आ रही है, राइट लिमिट अलग आ रही है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इसमें बनेगी 1 प्लस h, तो ये तो 1 हो जाएगी, और लेफ्ट लिमिट इसमें बनेगी तो ये 0 हो जाएगी। तो दैट मीन लिमिट डजंट एग्जिस्ट आएगी। वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर आप लिमिट देखना चाहते हो इट विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में उल्टा हो जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 1 को, राइट। सर वो आपने जो ई एक्स लिखा है इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चीज ऊपर ये नहीं सर, ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स सेकेंड स्टेप में। x इक्वल टू 1 प्लस x कहाँ लिखा है मैंने? ये सर वो ऊपर SL3 के बाद सेकेंड ये? स्टेप। हाँ जी सर। ये तो एक्सपेंशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सर ई एक्स इक्वल टू है ना? हाँ हाँ, ये इक्वल टू है e की पावर x इक्वल टू, ऐसी लॉग ये 1 प्लस x का एक्सपेंशन ये होता है, ये भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होएगी। तो कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन तो यू हैव टू रिमेंबर। तो ये इसकी एक्सपेंशन होती है log 1 प्लस x की। सर और ऐसे ये हमारी पावर x माइनस ग्राफ x माइनस 1 अपने आप बनाया ग्राफ? ये वाला, हाँ जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने आपको बताया था ना कि जब हम फंक्शन ऑफ x के ग्राफ से फंक्शन ऑफ x प्लस a का ग्राफ बनाते हैं हाँ जी या सर। माइनस a का ग्राफ बनाते हैं तो अप और डाउन शिफ्ट होता है। हाँ जी हाँ जी। तो माइनस 1 किया तो नीचे एक यूनिट शिफ्ट हुआ तो यहाँ से पास कर जाएगा ना ये, ठीक है सर। क्योंकि वो पॉइंट 0,1 था तो एक यूनिट शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। 0,0 ठीक है सर। ठीक है ना, तो क्योंकि 0 पे वैसे भी यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 ही आ रहा ना ये चीज। यस सर। 1 माइनस 1 तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा ये कर्व, अदरवाइज तो टेंजेंट नहीं बनेगा y इक्वल टू x और हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जितनी भी ये लिमिट है ना जो हमारी 1 को अप्रोच कर रही है, इसमें न्यूमरेटर और y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू x उस पर टेंजेंट आएगा कर्व पे, तभी आप निकाल सकते हो, नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे ये है, ये 1 होती है। अब इसमें भी आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब log x का ग्राफ आपको पता है जो मैंने करवाया आपको, log x का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ठीक है, यस सर। ये था ना log x का ग्राफ, ये 0, ये 1,0 है, तो जब 1 प्लस x करेंगे तो 1 यूनिट इधर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा वो, तो देन द ग्राफ बिकम दिस। ऐसा ग्राफ बन जाएगा फिर, और y इक्वल टू x फिर इस पे टेंजेंट आ जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये y इक्वल टू x है, सीधी लाइन है, थोड़ा सा कम दिख रहा है बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे। यस सर। अब उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट और जेंट का लिमिट निकाल सकते हो आप सबका। जब आपको ये पता लग गया कि कोई चीज ग्रेटर देन 1 है कोई चीज लेस देन 1 है, तो आप लिमिट जेंट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिमिट तो निकाल ही सकते हो ना। ठीक है,
तो इसमें भी जो जीटी की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अलग अलग आएंगे, ऐसे ही आएंगे। इसमें शायद उल्टा हो जाएंगे, ये लेस देन 1 हो जाएगा, इधर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप से, राइट। ऐसी हमारी ये लिमिट होती है। तो इसका प्रूफ आप ये पुट करके कर सकते हो, इजीली प्रूफ जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि प्रूफ आते नहीं है। और एक ये लिमिट हमारी होती है, ये भी मैंने लास्ट ईयर बताई थी आपको, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं हाँ, करता। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी उसकी। हाँ जी, लिमिट एक लिमिट, राइट लिमिट 0 आएगी और लेफ्ट लिमिट 1 आएगी। जिंट पार्ट भी नहीं एग्जिस्ट करता लिमिट का। ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये वाली e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। एक लिमिट 1 आ रही है, एक 0 आ रही है। ओके सर। जहां पे ग्रेटर देन 1 है वहां पे 1 आ जाएगी, जहां पे लेस देन 1 है वहां पे 0 हो जाएगी। ये समझ आ गया ना। ए की पावर x और e की पावर x का ग्राफ सेम होता है, ये ध्यान रखना बस। ए ग्रेटर देन 1 पे, क्योंकि ये ए ग्रेटर देन 0 पे, ए ग्रेटर देन 0 पे ही डिफाइंड होता है ये फंक्शन ए की पावर x माइनस ए की पावर x। तो इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। उसके बाद आप लिखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। हम लिमिट्स में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो एक आपकी लिमिट है, दिस बोथ आर फाइनाइट। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ए के फंक्शन ऑफ x निकालना है आपने, मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कांस्टेंट को बाहर लेके उसका लिमिट L1 पुट कर सकते हो। अगर जो एड या सब्ट्रैक्शन में हो रही है ये, तो इनको अलग अलग लिमिट ले सकते हो आप। ये ब्रैकेट है, तो दिस इज L1 प्लस माइनस L2। ऐसी अगर प्रोडक्ट में आ रही है, तो आप लिख सकते हो L1 इंटू L2। और अगर डिवीजन में है ना, तो आप इसको L1 अपॉन L2 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट L2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इनका कंपोजिशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F को बाहर ले लो, ऐसे लिख सकते हो लिमिट को, राइट। यस सर।
अभी थोड़े से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक अल्टरनेट मेथड भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, उनको लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 निकालने की। पहले ये क्वेश्चन लिखो। ये हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी गए थे कुछ। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो। अब आपको ये तो बताइए कि x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो ये चीज 1 को अप्रोच करेगी या नहीं? तो यस सेकंड पाई बाय 2 1 होता है ना। बट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वेदर इट टेक्स वैल्यूज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो कोसिकेंट x का ग्राफ ऑब्जर्व करो, पाई बाय 2 पे ये ग्रेटर देन 1 को अप्रोच कर रहा है या लेस देन 1 को? सर, कोसेकेंट इनवर्स का या कॉस इनवर्स का? कॉस इनवर्स नहीं, पहले तो इसको देखना ना मुझे। 1 से बड़ी वैल्यू, अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगी फिर तो उसके डोमेन में ही नहीं लाई करेगा कॉस इनवर्स के, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या नहीं? आपने ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पुट करना, मैं बार बार कह रहा हूं। ये नहीं करना कि x पाई बाय 2 लिया, cos कोसेकेंट पाई बाय 2 1 हो गया, cos इनवर्स 1 0 हो गया। ये नहीं करना बिल्कुल भी। आपको ये चेक करना है कि पहले ये 1 को अप्रोच करा तो वेदर इट इज टेकिंग वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 कोसेकेंट x पाई बाय 2 पे। लेस देन 1। कैन कोसेकेंट x टेक वैल्यू लेसर देन 1? तो सीकेंट x का ग्राफ पाई बाय 2 पे कैसा होता है भाई? क्या कर रहे हो? सर, साइन x ग्राफ का ग्राफ ऐसा होता है, तो सीकेंट x का ग्राफ ऐसा नहीं होता, ऊपर ऊपर में चला जाता है ये ऐसे। ये दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 1। तो पाई बाय 2 के आसपास में कोसेकेंट x 1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है या 1 से छोटी वैल्यू? बड़ी। बड़ी। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos इनवर्स 1 by 1 plus h, but 1 plus h doesn't lie in the domain of cos inverse x, so limit doesn't exist. अगर यहाँ पे कोसेकेंट x की जगह आपका sin x होता ना, फिर ये आपकी cos इनवर्स 1 बन जाती और cos इनवर्स 1 होता आपका पाई बाय cos इनवर्स 1 होता 0। ठीक है। अगर ये sin x होता कोसेकेंट x की जगह। सर, कोसेकेंट x का ग्राफ आपने किसी और तरह बनवाया था। हैं? किसी और तरह बनवाया था आपने ग्राफ। कोसेकेंट इनवर्स का है वो भाई, जो आप देख रहे हो। ये ट्रिग्नोमेट्री में बनवाए थे। हाँ जी सर, वही खोला हुआ है। कोसेकेंट x का कर्व तो ऐसे ही होता है यहाँ पे 0 टू ये इस पे। तो अच्छा सर, आप कोसेकेंट x का बोल रहे हो ना, फिर ऐसे बोल रहे हो। कोसेकेंट x का ही तो बोल रहा हूँ मैं। सर, कोसेकेंट आपने इनवर्स क्या बोला था आपने। मैंने कोसेकेंट x का कर्व अभी भी बोला मैंने, कोसेकेंट इनवर्स x का आप देख रहे हो। आ गया सर, समझ। ठीक है। कोसेकेंट x का देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ग्राफ ड्रॉ किए थे, राइट? हाँ जी सर। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से ही आपको ये देखो लिमिट्स में कितना यूजफुल हो रहा है ये, राइट? अब जैसे मान लो हमने इसकी लिमिट निकालनी है। ये निकालना मान लो मुझे।
सर अब कोसेकेंट के हमें पता है कि ये 0 पे -1 को अप्रोच कर रहा है, यस सर, अंदर वाली चीज। हाँ जी सर। ये तो दिख ही रहा है ना हमें कि 0 पुट करने पे -1 आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये -1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है या -1 से छोटी वैल्यू ले रहा है। अब अगर ये -1 से बड़ी वैल्यू लेगा तो -1 से 1 तक तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स के ग्राफ में, मतलब कोसेकेंट इनवर्स के डोमेन में लाई नहीं करता है। तो अगर -1 से बड़ी वैल्यू लेगा तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट आ जाएगी, और अगर -1 से छोटी वैल्यू लेगे तो ये कोसेकेंट इनवर्स -1 हो जाएगा -π/2। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज अलग से निकाला जरा क्या आएगा, वो आपको कभी पता लग जाएगा कि ये -1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है या 1 से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू ले रहा है। तो सर ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सर सर 1 से बड़ी वैल्यू तो ले ही सकता है ये। मैं -1 की बात कर रहा हूँ, नॉट 1। ओके सर। -1 से बड़ी या 0 के आसपास में ये -1 से बड़ी वैल्यू ले रहा है या -1 से छोटी, तो वो आपको रेंज निकालने से सीधा सीधा पता लग जाएगा। सर अब इसका कोसेकेंट रेंज निकालने के लिए इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो आप, जैसे ये लगा दिया, इसमें लगाओ तो ऐड करोगे तो 2x² और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो -x² क्या आ गया आपका, तो -x² हमेशा लेस देन 0 नहीं रहेगा। तो ये चीज हमारी लेस देन 0 आ गई, तो -1 1, तो इसके बीच में नहीं वैल्यू लाई करेंगी -1 to 1 इसकी। ये बात समझ आ गई? आया बात या नहीं समझिए? हाँ जी सर। अब ये -1 से छोटी वैल्यू तो कहीं पे ले ही नहीं रहा है, मतलब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये -1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो इट विल बिकम लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो कैन ये जो -1 प्लस h है, whether it lies in the domain of cosecant inverse x? No, क्योंकि cosecant inverse x -1 से लेके 1 के बीच में वैल्यू लेता ही नहीं है, उसका तो डोमेन ही -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity होता है ना। तो -1 प्लस h doesn't lie in the domain of so limit will not exist। समझ आ गई बात? बच्चे समझ आई या नहीं? हाँ जी सर। सर ये नहीं ठीक है। पता चला लेस देन 0 कैसे आया। -x रेंज के हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, x के ग्रेटर देन 0 नहीं होता हमेशा। हाँ जी। तो ये -x के इक्वल भी तो है ये चीज, तो ये लेस देन 0 है तो ये भी तो लेस देन 0 रहेगा। ठीक है सर। x के ग्रेटर देन 0 है तो -x के लेस देन 0 रहेगा ना। अब ये देखो, मान लो आपने ये निकालना है, अब मैंने क्या किया कि इसकी राइट लिमिट निकाली 1 पे, अब क्योंकि 1 प्लस h इसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा साइन इनवर्स के,
तो इसको आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट निकालता हूं ना, तो 1 माइनस एच तो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, और जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो दिस बिकम जिंक ऑफ पाई बाय 2। ये शायद कल भी मैंने आपको कराया था, तो दिस इज 1। तो इसमें वन साइडेड लिमिट भी आपसे पूछ सकते हैं कहीं पे भी। आगे बात समझ? यस सर। उसके बाद लिखो मेथड्स ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट थी हमारी, ठीक है, और भी करते रहेंगे साथ साथ में। इससे पहले ना मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट से पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख लो कौन कौन सी होती हैं। देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, तो जैसे हमने +1 में की थी एक फॉर्म 0/0 तो की थी, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, उसके बाद 0 रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0। तो ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। सात होती हैं ये ना, एक ये होते हैं 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो अगर इनमें से किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म लोगे, और उसका लिमिटिंग वैल्यू के मेथड मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक तो ये होता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ही नहीं, तो उसमें तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी लिमिट अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू। बट अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो उसके लिए आपका सबसे बड़ा मेथड है फैक्टराइजेशन। लिमिट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बना के हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे अभी। ये जनरली यूज होता है 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में। जैसे ये है मान लो, अब इसमें x को -2 पुट करके देखोगे ना, तो ये 0/0 की फॉर्म ले रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करो और x+2 को कैंसिल करके लिमिट पुट करो, आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। आप यहां से x का कॉमन ले सकते हो, ये करो। इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
इसके बाद ये भी सॉल्व करना। प्लस 3x² अपॉन x माइनस 5। नहीं, मुझे पूरा वो बताओ आंसर क्या आएगा लास्ट में x माइनस 2 पुट करने के बाद। एक इसको सॉल्व करना। -4 अपॉन 7। हाँ, इसका आंसर -4/7 आएगा। नेक्स्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने वहां पे किए हुए +1 में, तो इसको फटाफट से कर लो। एक ये ट्राई करना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको +1 में करवाए थे। सर हाँ जी। सर ये -4/7 कैसे आया? क्या ये -4/7 कैसे आया? सॉल्व करके? बत- अरे यहाँ से x का कॉमन ले, दोनों को फैक्टराइज करके x+2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x की वैल्यू पुट करते -2। ओके कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना दोनों क्वेश्चन में से। सर सेकंड का 48। हाँ, नेक्स्ट करो। इसमें सीधा a+b का होल क्यूब लगा के 64 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, फिर x को 0 पुट कर दो। इसका आ गया m/n। हाँ, इसका m/n आएगा। इसको दोनों को x-1 से डिवाइड कर दो और फिर स्टैंडर्ड लिमिट लगा दो x की पावर m, वो वाले फार्मूले लगा दो इनमें। इसको भी x-1 से डिवाइड कर दो, इसको भी x-1 से। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर n-a की पावर n/x-a। तो ये आ जाएगा।
ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली ये आ जाएगी, तो ये m अपॉन n आ जाएगा। अब मान लो आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को, तो ये नहीं कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 लिख दिया, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम ले लो। ये आ गया। अब ये देखो, जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये -1 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को, तो -1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इट विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, नॉट 0। यस सर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अच्छे वाले और फिर खत्म करते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लो, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो हमने इसको सॉल्व करना है, इस लिमिट को सॉल्व करना है हमने, मान लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एन टर्म है हमारी, ये वाली, these are n टर्म्स ना, 1 से लेके n तक, और यहाँ पे भी n है, तो इस n को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 अप टू n, n टाइम 1 है ये। तो मैंने क्या किया कि हर टर्म के साथ -1 ले लिया, तो मैं इस लिमिट को ऐसे लिख सकता हूँ, अब इन सबको अलग अलग कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा, तो इन सब में वो फॉर्मूला लगा दो n वाला, तो ये 1 आएगी, ये 2 आएगी, 3 4 अप टू n तक आ जाएगी ये। तो दिस इज n इंटू n + 1/2 आएगी लिमिट का वैल्यू। ऐसे सेम क्वेश्चन एक मेंस में आया हुआ है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइज से। वो क्वेश्चन ये था आपका, ये x की पावर p + 1 है, वो ये क्वेश्चन था आपका लिमिट मेंस में जो आया था, इसका आंसर मतलब हमें निकालना था, ऑप्शन दी हुई थी। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको पहले फैक्टराइज कर लिया हमने ऐसे, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया और इन दोनों में से -p कॉमन लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया और इन दोनों में से -p कॉमन लिया, ऐसे पेयरिंग किया मैंने। राइट,
अब यहां से x कॉमन ले लिया मैंने, अब आपको एक एक्सपेंशन लिखनी है x की पावर n माइनस 1 की पावर n का एक्सपेंशन। वो ये होता है जैसे आप एक्स क्यू माइनस 1 नहीं करते, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वही चीज आई है। बस एक एक पावर जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो एक कम हो जाएगी और 1 तक जाती रहेगी। तो x की पावर p माइनस 1 को आपने यहां से लिखना है। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, अप टू 1 तक, माइनस p इंटू एक्स माइनस 1। नीचे में देखा उसे स्क्वायर होगा x माइनस 1 का। हाँ नीचे स्क्वायर है, क्वेश्चन में नीचे स्क्वायर कर लेना यहाँ पे। अब देखो x माइनस 1 तो कैंसिल हो रहा है ना सब में से, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो बचा क्या, इस x को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर p, माइनस p अपॉन x माइनस 1। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया, सिर्फ n की जगह p है। देखो जरा, उसमें बस ये चीज उल्टी दी हुई थी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें इधर से दी हुई है बस x की पावर n से। तो दिस इज अगेन p इंटू पी प्लस 1/2। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया, n की जगह p है बस, ठीक है। यस सर। बाकी फिर बाकी मेथड में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको, रैशनलाइजेशन, फिर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स और हैं फंक्शन ऑफ 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट वाली लिमिट्स, तो वो आगे करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर नेक्स्ट मंडे को करते हैं, ठीक है। अभी आप Thank- पिछले वाले जो मैंने आपको फंक्शन वगैरह की ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी आपको करने के लिए कुछ काम नहीं है, लिमिट का तो कुछ काम कर नहीं रहे हो आप, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट फंक्शन वगैरह की भेजी हुई है या इनवर्स की भेजी हुई है तो वो करते रहो साथ साथ में, ठीक है। यस सर ओके। हाँ वो अटेम्प्ट करते रहो, कम से कम 30-40 क्वेश्चन डेली के करो उसके ना, ऑब्जेक्टिव के, राइट। तो ठीक। ये खत्म होते साथ, इसका थ्योरी खत्म होते साथ फिर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके। चलो चलो ठीक है।